रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जब बेटी टॉप करती है तो खबर तो बनती है। सवाल यह है कि मेरठ क्रांति भूमि अपने उन कामों के लिए जाता है जो देश भर में क्रांतिकारी बातें होती हैं और सफलता ISS की परीक्षा को इंडिया में टॉप किया है। भारत में पहला स्थान लाने वाली मेरठ की बेटी से कशिश कसाना से हम आपको ऑल इंडिया लेवल पर टॉप आना, ये नंबर 1 आना कैसा महसूस करती हैं? पहले बताइए, क्या आपने सोचा था कि मैं इंडिया में टॉप करूंगी UPSC जो देश का सबसे प्रतिष्ठित? क्या कोचिंग का सहारा लिया या हाँ सेल्फ? जी, अच्छा, मैंने कोचिंग ली थी। अच्छा। ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने। ओके। वो वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी उसकी। ठीक है। कोचिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि एक गाइडेंस, एक गाइडेंस मैप मिल जाए। मिल जाता है जी, जी। कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है क्या। और बाकी नारी शक्ति के बारे में मैं यही कहूँगी कि लड़की हो तो मतलब मुझे नहीं लगता घर का सपोर्ट इसमें काफ़ी मैटर करता है मेरे हिसाब से। अगर आपको घर सपोर्ट कर रहा है, घर आपको अगर लड़कियां आजकल सफल हो रही हैं लड़कों के मुकाबले, इसके पीछे क्या मुझे लगता है कि motivation? लड़कियां इन जनरल थोड़ा ज़्यादा सिंसियर होती हैं लड़कों से। सिंसियरिटी हल्की सी ज़्यादा होती है लड़कियों में। सिर्फ यही एक कारण है क्योंकि इन सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं। नमस्कार, रोजाना खबर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर मैं यूं ही नहीं कहता। सवाल यह है कि जब बेटी टॉप करती है तो खबर तो बनती है। सवाल यह है कि मेरठ क्रांति भूमि अपने उन कामों के लिए जाता है जो देश भर में क्रांतिकारी बातें होती हैं और सफलता का नए आयाम और परचम लहराने के लिए मेरठ जाना जाता है। आज मैं जिनसे रूबरू करवाने जा रहा हूं, उस मेरठ की बेटी ने पूरे इंडिया में टॉप किया है। UPSC द्वारा संचालित इंडियन एस्थेटिकल सर्विसेज ISS की परीक्षा को इंडिया में टॉप किया है। भारत में पहला स्थान लाने वाली मेरठ की बेटी से कशिश कसाना से हम आपको सीधे रूबरू करवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सफलता के नए आयाम जो स्थापित किए जा रहे हैं उसके पीछे कहानी क्या है। नमस्कार, कैसी हैं आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? कशिश कसाना। कशिश कसाना। कहाँ से आपने 12th कहाँ से किया है? मैंने 12th मेरठ से किया है। किस कॉलेज स्कूल से? KL इंटरनेशनल स्कूल है चालू। किस साल? 2019 की पास आउट हूँ, 12th अच्छा, बैच। तो आप सेकंड टॉपर भी साइंस में रही हैं KL की? हाँ जी, साइंस स्ट्रीम में सेकंड रैंक थी मेरी। उसके बाद कहाँ जल्दी रही आपकी? उसके बाद लेडी श्री राम्स ऑफ LSR दिल्ली यूनिवर्सिटी का टॉप स्कूल में। ठीक है, वहाँ से BSc ऑनर्स किया था मैंने स्टैटिस्टिक्स में। ओके, उसके बाद नेक्स्ट? उसके बाद मैंने मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से ही। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट हाँ से। जी, स्टैटिस्टिक्स। बहुत बढ़िया। आपको HRD मिनिस्टर द्वारा और वाइस चांसलर द्वारा सम्मानित भी किया है। MSc गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप। हाँ जी, उसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था अपने बीइंग अ लड़की। अब आ जाते हैं एक फैमिली बैकग्राउंड पे कि आखिर उस माता पिता की बड़ी भूमिका हो जाती है जिसने बड़ी करीने से रातों की नींद गायब करके एक सपना सजोते हैं माता पिता कि चाहे वो बेटा हो बेटी हो। आजकल यूं ही, अभी मैं कॉन्वोकेशन में था यूनिवर्सिटी में, बेटियां बहुत ज़्यादा मेडल ले रही थी तो राज्यपाल को कहना पड़ा कि अब क्या बेटे भी आएंगे? तो सवाल यह है कि बेटियां वाकई, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो या IAS IPS और तमाम UPSC के एग्जाम में हो, बेटियां अपना परचम लहरा रही हैं। आपके फादर क्या करते हैं, उनका नाम क्या है, और मदर क्या करती हैं, उनका नाम क्या है? मेरे फादर का नाम है जितेंद्र कुमार और फिलहाल वो ADO पोस्ट पर काम करते हैं मेरठ में ही। अच्छा, ठीक है। और मेरी मम्मा का नाम है रेखा, वो फिलहाल टीचर हैं। किठोर में उनका स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर टीचर। बिल्कुल, लगातार आप जिस तरीके से मेरठ के प्रोमिनेंट अंसर कॉलोनी, चाणक्यपुरी से बिल्कुल अपोजिट में अंसर कॉलोनी है, वहां की रहने वाली बेटियां देश में भर में अपना नाम कमाया है, पहले स्थान पाया है। क्या महसूस करती हैं आप कि इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पर टॉप आना, ये नंबर 1 आना कैसा महसूस करती हैं? पहले बताइए, क्या आपने सोचा था कि मैं इंडिया में टॉप करूंगी UPSC जो देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कठिन एग्जाम्स माना जाते हैं, उसके एग्जाम को इंडियन एस्थेटिकल सर्विसेज में आपने इंडिया टॉप किया है? उस पे आपने कभी सोचा था कि इंडिया टॉप करेंगी, और इस तरफ आई कैसे आप? जब मैंने शुरुआत की थी अपनी तैयारी की, तब मैंने सोचा था कि मुझे अच्छी रैंक लानी है। किसने प्रेरित किया था आपको? किसने, कोई खास व्यक्ति नहीं। मम्मी पापा क्या चाहते थे? मम्मी पापा तो चाहते थे जो भी करे अच्छा करे, यही था। हाँ, उन्होंने कभी कोई ऐसा प्रेशर नहीं बनाया क्या करना है क्या नहीं करना, वो सब मेरे ऊपर था कम्प्लीटली। तो मेरी चॉइस थी। बाकी सोचा था मैंने कि अच्छी रैंक लानी है, लेकिन धीरे धीरे लगा कि मुश्किल है काफ़ी ये वो, और फिर अंत में मुझे लगा था कि शायद होगा भी नहीं, बट रैंक 1 आई है, थोड़ा विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हुआ भी तो इंडिया लेवल पे टॉप कर गई। 35 लोगों के में इंडिया लेवल पे इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। एक्चुअली इस डिपार्टमेंट
में आपका आना बीइंग गर्ल वुमेन के तौर पे बहुत अच्छा है महिलाओं के लिए, मानता हूँ। तो क्या लगा था कि इस डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी थी, इंडियन एस्थेटिकल सर्विसेज के बारे में, या किसी ने आपको, टीचर या माता पिता या कहीं से आपको जानकारी मिली थी? इस एग्ज़ाम के बारे में मुझे जानकारी थी अपने ग्रेजुएशन के डेज से। वहाँ पर मुझे एक टीचर हैं, उन्होंने मुझे बताया था। एम कब से बनाया कि मुझे इसका एग्जाम देना है? ग्रेजुएशन का अच्छा, फर्स्ट ईयर LSR में जब थी आप? हाँ, मतलब पता था कि ये करना है, मास्टर्स के बाद करना है। अच्छा, इतना पता था। फिर तैयारी नहीं की थी कभी इसके लिए। कौन सा आपका ये अटेम्प्ट था? ये मैंने लास्ट ईयर दिया था मैंने, लेकिन वो मैंने ऐसे ही दिया था बिना तैयारी की। तैयारी करके मैंने ये पहली बार दिया। पहली बार दिया और पहली बारी में ही आप इंडिया टॉप कर गई। हाँ, मतलब मैं बार बार इसी में फोकस्ड हूँ, जोड़ दे रहा हूँ कि वाकई सफलता पाना और इंडिया लेवल पर पहले नंबर पे आके सफलता पाना में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो माता पिता कितने खुश हैं आपसे, और अपने जो क्लासमेट्स हैं और केएल के टीचर्स हैं या और भी जो आपके नियर डियर, उनको जानकारी दी आपने? काफी खुश हैं लोग ऑब्वियसली, और सब मुझसे ये बोल रहे हैं हमें तो पता था। तो शायद मुझे ही नहीं पता था कि मेरी रैंक 1 आने वाली है, बट दे वर वेरी श्योर फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। तो क्योंकि अच्छा है। आपकी जो प्रतिभा होगी, जो टैलेंट होगा, वो स्कूल कहते हैं ना, होनहार बिरवान के होत चिकने पात। अगर घर में बच्चा, माता पिता को पता होता है कि हमारा बच्चा कैसा है और कितने कैपेबिलिटी का है, तो माता पिता भी सोचते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा है, अपने आप कर लेगा। तो माता पिता को ज्यादा प्रेशर नहीं होता होगा ना? नहीं बिल्कुल। आजकल के बच्चे बहुत माता पिता देखते हैं कि वो पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज करते हैं, पढ़ ले। तो नहीं, पढ़ाई के लिए प्रेशर नहीं था। स्कूलिंग के समय से भी नहीं? नहीं, स्कूलिंग 11-12 से ही प्रेशर बंद है बिल्कुल। उसके पहले थोड़ा बहुत था जब मैं पढ़ती नहीं थी, बट ठीक है 11th के बाद से मेरा खुद ही सीरियस हो गया काफी मामला, तो तब से बंद। कैसे रही तैयारी आपकी, कैसे रही? क्या कोचिंग का सहारा लिया या हाँ सेल्फ? जी, अच्छा। मैंने कोचिंग ली थी, अच्छा। ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने। ओके। वो वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी उसकी। ठीक है। कोचिंग मैंने इसलिए ली थी क्योंकि एक गाइडेंस, एक guidance मैप मिल जाए, मिल जाता है जी। कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक कवर करना है, क्योंकि किस तरह से सिलेबस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे है। और किस तरह से सिलेबस बहुत ज्यादा है। प्री, मेन और इंटरव्यू, ये तीन होते हैं? नहीं, इसमें 3 दिन एग्जाम चलता है लगातार। अच्छा। वो हाँ जी, तो वो एक ही 6 पेपर होते हैं, 3 दिन होते हैं, और उसके बाद इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू। ओके, इंटरव्यू कैसा रहा? क्या पूछा? इंटरव्यू मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं था। अच्छा। इंटरव्यू थोड़ा सा स्क्रू अप हो गया था इंटरव्यू, मतलब लेकिन सब्जेक्ट और पर्सनल और फैमिली, वो आप सेक्शन होते हैं। हाँ, इसमें कैसा पूछा सवाल? क्या ज्यादा उन्होंने पूछे ही नहीं एक्चुअली क्वेश्चंस। 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू था, एवरेज टाइम सभी का लगभग, और जो भी पूछा था मैंने आंसर किया, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा बेटर हो सकता था। रिटन में आप अच्छा हाँ, शायद रिटन रिटन पता तो नहीं चला होगा। नहीं, अभी मार्क्स आज ही रिजल्ट आया है, और बिटिया कशिश कसाना जी ने आज मेरठ ही नहीं बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित कर दिया है। क्योंकि मोदी जी भी कहते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी कहते हैं, और योगी उत्तर प्रदेश। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नवरात्रि का महीना चल रहा है, पूरे देश में नारी शक्ति की उपासना हो रही है, और मिशन शक्ति, नारी शक्ति के रूप में योगी आदित्यनाथ भी लगातार महिलाओं के लिए 3 दिन से सम्मान समारोह का आयोजन कर रहे हैं। मेरठ के एसएसपी ने भी महिलाओं को सम्मानित किया, 101 महिलाओं को सम्मानित किया परसों। पूरे देश में, पूरे राज्य में, उत्तर प्रदेश खासकर मिशन शक्ति और नारी शक्ति के सम्मान के लिए जाना जा रहा है। नवरात्रि का महीना चल रहा है, माँ दुर्गा की उपासना चल रही है, माँ की 9 देवियां होती हैं। आज कालरात्रि है, आज अष्टमी के दिन आपको रिजल्ट आया है। नारी शक्ति को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं कि जो करना चाहे वो कर लेंगे? क्या बूस्टअप करना चाहती हैं? आज नवरात्रि में आपने बहुत इंडिया लेवल पे परचम लहराया, आपने माता पिता का नाम रोशन किया, आपने पूरे मेरठ का नाम रोशन किया। आप मेरठ की बेटी हैं। हाँ जी, आज अष्टमी है और आज ही मेरे व्रत खुले हैं, बल्कि सभी के घर में। तो मुझे लगता है कि काफी स्पेशल है ये, मतलब स्पेशल तो दिन है ही, लेकिन उसको और स्पेशल बना दिया क्योंकि नवरात्रि खत्म हुए अभी। और बाकी नारी शक्ति के बारे में मैं यही कहूंगी कि लड़की हो तो मतलब मुझे नहीं लगता, घर का सपोर्ट इसमें काफी मैटर करता है मेरे हिसाब से। अगर आपको घर सपोर्ट कर रहा है, घर आपको अगर कुछ रोक टोक नहीं रहा है ज्यादा, सिर्फ इसीलिए कि आप लड़की हो, तो वो चीज अगर आपके माइंडसेट में आ जाए तो आपको कभी खुद भी फील नहीं होगा कि मेरे को कुछ अलग ट्रीट किया जा रहा है या ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो वही चाहिए बस, बाकी जो आपको करना है आप कर ही सकते हैं। इसमें लड़का लड़की वाला मतलब ये है कि अगर लड़कियां चाहती हैं कि कुछ करना, तो उन्हें हेयर एंड देयर सोचने के बजाय और हेयर एंड देयर जाने के बजाय अपने इरादों को और अपने एम को फोकस्ड रखें। जैसे कशिश ने रखा, बीकॉम में ही जनरली ये सब्जेक्ट बहुत कम लोग लेते हैं। बीएससी सॉरी माफ करना, बीएससी में एस्थेटिक्स से इन्होंने किया, फिर एमएससी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी में, वहाँ इन्होंने टॉप किया, गोल्ड मेडल ले लिया। क्या मानती हैं आप कि लड़कियों का पढ़ाई से लेकर जॉब में सफल होना
किस चीज को इंगित करता है? वो क्यों लड़कियां आजकल सफल हो रही हैं लड़कों के मुकाबले? इसके पीछे क्या मुझे लगता है कि motivation? लड़कियां इन जनरल थोड़ा ज्यादा सिंसियर होती हैं लड़कों से। सिंसियरिटी हल्की सी ज्यादा होती है लड़कियों में। सिर्फ यही एक कारण है, क्योंकि इन सभी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं इस तरह की, उसमें कंसिस्टेंसी, सिंसियरिटी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा चाहिए। टैलेंट सिर्फ ये सब नहीं चीजें होती, हार्ड वर्क होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए लगातार। वो चीज लड़कियों में शायद ज्यादा हो। मुझे बहुत बढ़िया। कुछ एक तो surety सवाल, नहीं कोई कह ऐसी सवाल जो गुफ्तगू वाली हो कि इंटरव्यू में आपको कोई पर्सनल इशू पे या फैमिली इशू पे या कुछ पूछा हो, कोई एक दो सवाल जो याद हो आपको? इंटरव्यू में इसके अलावा एस्थेटिक्स और तमाम चीजों के अलावा जो आपके व्यक्तिगत या के नाम के आपके पर्सनल और हाँ, फैमिली उन्होंने मेरे नाम का मतलब पूछा था मुझसे। जनरली मैं वही समझना चाह रहा था। हाँ, generally ये सबसे आखिरी सवाल था इंटरव्यू का। ओके तो उन्होंने पूछा आपके नाम का मतलब क्या है, तो मैंने बताया था उन्हें। ओके। हाँ जी। तो आप सोच गई थी कि नाम का मतलब आप पूछ हाँ, रही थी, ये सब तो पता करके ही पता गई थी मैं करी थी। ऑब्वियसली। कोई मॉक इंटरव्यू भी दिया था आपने? मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन देने का मौका नहीं मिल पाया था, Okay. क्योंकि बहुत कम दिनों में उन्होंने निकाला था कि 12 दिन बाद इंटरव्यू है, तो ऑफलाइन नहीं दे पाई थी। ऑनलाइन मैंने दिए थे। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी इसमें, क्योंकि डेली उन्होंने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था। मतलब बेशक वो फ्रेंड्स हैं, लेकिन फिर भी एक वो कम्युनिकेशन डेली होनी चाहिए आपकी, वो भी इंग्लिश में ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता और है, मैं बार बार कहता हूँ एक अनुभव के आधार पे कि नाम की, अपने नाम का अर्थ आप जरूर पूछ के जाए। मैं सोच के आया था कि इनके नाम का भी अर्थ इंटरव्यू के बोर्ड ने पूछा होगा और वो सही निकला। इसलिए आप जो देख रहे हैं वो कम से कम अपने नाम के अर्थ को जरूर समझ के जाएं कि आपके माता पिता ने जो नाम रखा है उसका अर्थ क्या निकलता है। आप डायरेक्टली पब्लिक उसमें रहेंगी, लेकिन वो जो एक वाली जो शहर में जो एक डीएमएसपी का जो काम होता है वो अलग होता है, लेकिन आप इंडिया को जो जीडीपी वगैरह के कैलकुलेशन में आपके डिपार्टमेंट की बड़ी भूमिका होती है। हाँ जी। तो क्या लगता है कि आप अभी जीडीपी में हम बहुत अच्छे नंबर पे जा रहे हैं, 4 में थे अब 3 पे जा रहे हैं, तो क्या आप महसूस करती हैं कि जब आप सीट पे बैठेंगी तो कुछ क्या आपके अंदर अभी से ही एक अंदर से फीलिंग आने लगी होगी, क्योंकि आज आपने कंप्लीट कर लिया और एज ए ऑफिसर इंडिया लेवल की आप बन गई हैं और वही डिपार्टमेंट आपका काम करेगा कि सर देश को किस तरीके से आंतरिक लेवल पे और मतलब जीडीपी के रैंक पे आगे पहुंचा जाए? क्या आपके अंदर रहता है मामला? देखिए, ये जो जीडीपी वाला काम होता है, ये हमारी मिनिस्ट्री में एक स्पेसिफिक डिवीजन है, नेशनल अकाउंट्स डिवीजन, जो इस सबको देखती है। तो आशा करती हूँ मैं कि मेरी पोस्टिंग उसमें हो जाए फाइनली। अभी तो देखी जाएगी वो बात। लेकिन हाँ, अभी जिस तरह से भारत बढ़ रहा है, ऑब्वियसली जिस तरह से हम डेवलप कर रहे हैं, अभी जो हमारी ग्रोथ भी थी 7.8%, जो काफ़ी अच्छा नंबर है, तो उसमें अगर आप एक कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, या वो अगर नंबर भी आप सपोज मैं पब्लिश कर रही हूँ वो रिपोर्ट, तो एक अलग ही खुशी महसूस होगी। तो आई कैन से कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा मोमेंट है ये। बिल्कुल। मेरठ लैंड एजुकेशन का लैंड माना जाता है, जो इनको जाट लैंड कहते हैं। मैं इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि मेरठ एजुकेशन लैंड है और आज से नहीं, जब से मैं 93 से मेरठ में हूँ तब से मेरठ को मैंने एजुकेशन लैंड के रूप में जाना है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और तमाम शिक्षण संस्थाएं हैं। पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की नज़रें मेरठ पे रहती हैं। मेरठ को मिनी राजधानी के रूप में भी माना जाता है। वहाँ की बिटिया ने इंडिया लेवल पर जो परचम लहराया है, अंसल कॉलोनी की रहने वाली कशिश कसाना ने, जो केके ने, अब आपका शॉर्ट फॉर्म केके हो गया है, ने जिस तरीके से परचम लहराया है, न केवल माता पिता बल्कि रिश्तेदारों का नाम रोशन किया है, बल्कि इस मेरठ की बेटी ने मेरठ की उर्वरक एजुकेशन भूमि को और मजबूती प्रदान की है, जैसा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कह के गई थी। चलते चलते एक आखिरी सवाल आपसे और कि क्या फादर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पे हैं, मदर टीचर है, तो आपने दोनों को नज़दीक से देखा होगा। कभी फीलिंग आई कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जाऊं, क्योंकि फादर आपके एडीओ हैं, वो करीब करीब डीएम और बीडीओ के नज़दीक रहने का मौका मिलता होगा, और टीचर हैं, मम्मी प्राइमरी टीचर हैं या प्राइमरी टीचर हैं, तो क्या आपको लगा कि कहाँ जाना चाहिए था मुझे? कोई फील्ड का तो ऐसा कुछ नहीं था स्पेसिफिक, लेकिन ये था कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है। ये बहुत स्टार्टिंग से ही मेरा श्योर था, और पापा हमेशा से चाहते थे कि यूपीएससी ही करूं मैं। बहुत बढ़िया। इच्छा तो बहुत मिलते हैं, लेकिन तराशने वाले की कमी होती है। अगर कशिश कसाना को एस्थेटिक्स के बारे में सही पाथ दिखाकर, रास्ता दिखाकर, अगर किसी ने बीएससी एस्थेटिक्स ऑनर्स करवाया या एमएससी एस्थेटिक्स के लिए किया और गोल्ड मेडल पढ़ने वाली, लेकिन तराशने वाले की जो बड़ी भूमिका होती है, आज यही वो दिन है जब भारत के सबसे बड़े यूपीएससी के कठिन एग्जाम को इन्होंने इंडिया लेवल पर टॉप नंबर लाकर मेरठ का परचम लहराया है। इंडियन एस्थेटिकल सर्विसेज IASS, ये देश के तमाम
उस खाका को तैयार करेंगी जिस पर देश की धुरी विदेशों तक में जानी जाती है। सवाल यह है कि बेटी को तराशने से पहले उसकी भावनाओं को जरूर समझे, क्योंकि ऐसा ना हो कि जब तक आप भावनाओं को समझे तब तक दिल्ली दूर चली जाए। कशिश कसाना को पुनः बधाई और आपके घर वालों को बधाई। रोजाना खबर की ओर से मैं आपको ब्रांड सम्मान से भी सम्मानित करूंगा। मेरठ की बेटी का इंटरव्यू कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, क्योंकि तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब।